नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होगा। आपने कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा कि मृत्यु के बाद नरक में सजा मिलती है, स्वर्ग में आराम मिलता है, लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की यात्रा को बहुत ही विस्तृत और गहन रूप से समझाया गया है। यहाँ पर आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बाद की इस यात्रा को अंतर यात्रा कहा जा सकता है, जिसमें आत्मा शरीर छोड़कर एक नई यात्रा पर निकलती है। आत्मा और शरीर का संबंध। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अमर है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर छोड़कर अपने अगले पड़ाव की ओर अग्रसर होती है। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। यमराज और चित्रगुप्त का न्याय। मृत्यु के बाद हिंदू मान्यताओं के अनुसार आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसे यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में देखा जाता है और उनके साथ चित्रगुप्त होते हैं, जो आत्मा के सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त के लेखे के आधार पर आत्मा को अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म मिलता है या स्वर्ग नरक भेजा जाता है। पुनर्जन्म का चक्र। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म लेती है। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को अगले जन्म में अच्छे संसाधन और सुखद जीवन मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष और मुक्ति का मार्ग। मोक्ष को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति माना जाता है। आत्मा केवल तब मोक्ष प्राप्त कर सकती है जब वह अपने सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति के कई मार्ग बताए गए हैं, जैसे कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग। गर्भोदक यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा एक प्रकार की गर्भोदक यात्रा करती है, जिसमें उसे पुनः जन्म देने के लिए समय और स्थान की आवश्यकता होती है। इस यात्रा में आत्मा को कई प्रकार के अनुभव और चेतना की अवस्थाएं मिलती हैं, जो पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होती हैं। स्वर्ग और नरक का विचार। हिंदू धर्म में स्वर्ग और नरक को भौतिक स्थान नहीं माना गया है, बल्कि इन्हें आत्मा की चेतना की स्थिति के रूप में देखा जाता है। अच्छे कर्मों से आत्मा स्वर्ग में सुख प्राप्त करती है, जबकि बुरे कर्मों से नरक में दुख भोगती है। इन स्थानों में रहने की अवधि भी आत्मा के कर्मों के अनुसार होती है। श्राद्ध और तर्पण की भूमिका। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण जैसे संस्कार भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। परिजन इन विधियों के माध्यम से आत्मा की शांति और उसके अगले जन्म के मार्ग को सुगम बनाने की प्रार्थना करते हैं। अंतिम मुक्ति की ओर यात्रा। हिंदू धर्म के अनुसार जब आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है और ईश्वर में विलीन हो जाती है, तब उसे अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वह परम शांति में रहती है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की इस पूरी यात्रा को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा माना गया है। आत्मा की यह यात्रा अंततः परमात्मा में विलीन होने के लिए होती है